हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। जो लोग पहली बार मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलती रहेगी। इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूँ आवास फाइनेंशियल लिमिटेड के बारे में। उम्मीद है नाम क्लियरली आपको दिख रही होगी। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर क्लोजिंग प्राइस की, यानी कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन की इसकी क्लोजिंग प्राइस हमें देखने को मिली 1301 रुपये 40 पैसे के आसपास। ओवरऑल अगर हम लोग बात करें गिरावट की, तो 5.5% से भी ज़्यादा की गिरावट इस स्टॉक्स के अंदर देखने को मिली थी। दिन की हाई की बात करें 1388 रुपये का दिन का हाई बनाया था। दिन की लो की बात करें 1277 रुपये का इसने लो बनाया था। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ क्वार्टर्स के नतीजों को लेकर, तो क्वार्टर्स के नतीजे इसकी ऑलरेडी डिक्लेयर हो गए। मे भी कहीं ना कहीं इसका भी सीधा साधा असर इसके गिरावट के पीछे पड़ता हुआ दिख रहा है। अगर यहाँ पे मैं चर्चा करूँ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेट प्रॉफिट के अंदर, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छी खासी जंप देखने को मिल रही है। बट कहीं ना कहीं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे रिटर्न्स कुछ खास नज़र आता हुआ नहीं दिख रहा है। जैसा बाजार का एक्सपेक्टेशन था, उस एक्सपेक्टेशन पे इसके क्वार्टर्स ऑन क्वार्टर्स बेसिस पे रिजल्ट नहीं रहे हैं। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ लंबे समय में, यानी कि पिछले कुछ महीनों से हम लोग बात करें, तो लगातार ये स्टॉक्स कहीं ना कहीं गिरता हुआ ही दिख रहा है हमें। अगर पिछले एक महीने की हम लोग चर्चा करें, तकरीबन 9.5% की गिरावट इसने दिखाई है। पिछले एक साल से कंपेयर करने की कोशिश करें, तो यहाँ पे देखिएगा तकरीबन 24.5% की भारी गिरावट इस स्टॉक्स के अंदर नोटिस की गई है। यहाँ पर मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, मैं किसी भी तरह का बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। जो भी डाटा पब्लिकली अवेलेबल है, सेम डाटा मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर इसके सेंटीमेंट की बात करें, तो कहीं ना कहीं डाउन साइड का सेंटीमेंट इस स्टॉक्स के अंदर देखने को मिल रही है। मार्केट कैप की बात करें, 10,300 करोड़ का कंपनी है ये। वहीं पे मैं बात करूँ डेप्ट यानी कि कर्ज की, कंपनी के ऊपर 14,400 करोड़ का कर्ज है। फेस वैल्यू की बात करें, 10 रुपये की फेस वैल्यू से ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अकॉर्डिंग टू टिकट है, परफॉर्मेंस की चर्चा करें तो परफॉर्मेंस यहाँ पे देखिएगा लो नजर आता हुआ दिख रहा है। वैल्यूशन की बात करें, वैल्यूशन यहाँ पे हाई नजर आता हुआ दिख रहा है। ग्रोथ की बात करें, ग्रोथ यहाँ पे लो नजर आता हुआ दिख रहा है। मैं अगेन कहना चाहूँगा, आपको सोच समझ के काम करना है, अवेयरनेस के साथ काम करना है इस स्टॉक्स के अंदर। अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है, तो कहीं ना कहीं फंडामेंटल्स को एक बार जरूर चेकआउट करिए। अगर प्राइस फोरकास्टिंग की बात करें या रेटिंग्स की बात करें, तो यहाँ पर देखिएगा 18 एनालिस्ट ने सिर्फ कवर किया है और 78% की रिकमेंडेशन आती हुई दिख रही है। बात करें अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के अंदर, प्रमोटर्स के पास देखिएगा 48.95%, ऑलमोस्ट हम लोग कहेंगे 49% की होल्डिंग है। यहाँ पर देखिएगा मैं एफ की होल्डिंग की तरफ आपका ध्यान लाने वाला हूँ। अगर दिसंबर 2025 के क्वार्टर्स की हम लोग बात करें, तो यहाँ पे देखिएगा एफ के पास 24.72%, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कहीं ना कहीं 25% के आसपास की होल्डिंग यहाँ पे देखने को मिल रही है। बट अगर समय में थोड़ा पीछे चल के, यानी कि पिछले 2-3 क्वार्टर से कंपेयर करने की कोशिश करें, तो देखिएगा मार्च 2025 के अंदर एफ के पास 29.67% की होल्डिंग थी। और अभी हम लोग बात करें तो 24.75% की होल्डिंग है। तो तकरीबन 4% की होल्डिंग यहाँ पर एफ की तरफ से कम की गई है मार्च 2025 के अंदर। अगर जून में हम लोग बात करें, 29.77% की होल्डिंग थी एफ के पास। सितंबर की बात करें तो देखिएगा सितंबर में 25.88% की होल्डिंग थी। और वहीं पर मैं बात करूँ दिसंबर 2025 की, तो यहाँ पे देखिए 24.72% की होल्डिंग है, यानी कि पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में तकरीबन 1.15% की शेयर होल्डिंग पैटर्न्स यहाँ पे एफ ने कम की है। अगर रिटेलर्स की बात करें, तो रिटेलर्स के पास तकरीबन 12% की होल्डिंग है। अगर म्यूचुअल फंड की बात करें, 9.74% की होल्डिंग यहाँ पर देखने को मिल रही है। अगर म्यूचुअल फंड के अंदर भी हम लोग बात करें टॉप 5 म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट के बारे में, जिसकी वेटेज सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ पे देखिएगा लिस्ट में नाम आता हुआ दिखेगा आपका ICICI प्रो बैंकिंग एंड फाइनेंस। इसकी वेटेज की बात करें 0.97%, यानी कि 1% से भी कम की हिस्सेदारी इसने ले रखी है। SBI फ्लेक्सी कैप फंड की बात करें, इसकी वेटेज 0.88% है, यानी कि कहीं ना कहीं कह सकते हैं हम लोग बड़े प्लेयर्स एफ हो या डी हो या फिर म्यूचुअल फंड हो, अपना स्टेक्स इसके अंदर धीरे धीरे कम करते हुए दिख रहे हैं। देखिएगा चार्ट पे आ गया 1 डे के टाइम फ्रेम में, यहाँ पे चार्ट लगा रखा है। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ इस कैंडल की। ये जो कैंडल देख रहे हैं, कैंडल है आपका अप्रैल 2025 की, यानी कि ठीक 8 से 8 महीने पहले की कैंडल है। यहाँ पर अगर हाई की बात करें, तकरीबन 2230 रुपये का हाई बनाया था। उसके बाद इसके अंदर गिरावट देखने को मिली और यहाँ पे इसने सपोर्ट बनाया था तकरीबन मई 2025 की मैं बात कर रहा हूँ, 1710 रुपये के लेवल के आसपास। इस लेवल्स के पास आने के बाद इसके अंदर वापस से रिकवरी हमें देखने को मिली और अच्छी खासी तेज़ी दिखाई। और यहाँ पे मैं बात करूँ जून 2025 के अंदर,
तकरीबन 2140 रुपये के हाई को टच किया। अब वापस से इसके अंदर गिरावट देखने को मिली और प्रीवियस जो सपोर्ट थी, यानी कि मैं इस सपोर्ट की बात कर रहा हूँ, मई 2025 के अंदर जो सपोर्ट बनाया था 1710 रुपये के लेवल्स को, इस लेवल्स को ब्रेक डाउन दिया और एक फ्रेश सपोर्ट बनाने की कोशिश की यहाँ पर सितंबर 2025 के अंदर 1518 रुपये के आसपास। वहाँ से देखा जाए तो फिर वापस से पुल बैक इसके अंदर देखने को मिली, तकरीबन 1800 लेवल्स को अप्रोच करने की कोशिश की। उसके बाद वापस से गिरावट देखने को मिली और जो प्रीवियस सपोर्ट थी, यानी कि सितंबर के अंदर जो सपोर्ट बनाया था 1518 रुपये का, उस लेवल्स को इसने ब्रेक डाउन दे दिया। अगर यहाँ पे मैं कैंडल को थोड़ा जूम इन करके दिखाने की कोशिश करूँ, लगातार लोअर हाई का फॉर्मेशन होता हुआ इसके अंदर दिख रहा है। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो प्रीवियस जो इसका सपोर्ट था, यानी कि सितंबर के मंथ में इससे सपोर्ट बनाया था 1518 रुपये के लेवल्स को, उसको भी ब्रेक डाउन इसने दे दिया। अभी ट्रेडिंग कर रही है 1301 रुपये के आसपास। अगर समय में मैं थोड़ा पीछे आपको ले जाकर दिखाने की कोशिश करूँ तो मैं लेकर आया हूँ अप्रैल 2024 में, यानी कि आपको ठीक 2 साल पहले लेकर आया हूँ। ये मैं बात कर रहा हूँ इस लेवल्स की। ये जो आप कैंडल देख रहे हैं, ये कैंडल है आपका अप्रैल 2024 की। यहाँ पे मैं बात करूँ सपोर्ट की, यानी कि डाउन साइड में जिसने रिकवरी दिखाई, तकरीबन 1304 रुपये का लेवल था। अगर इससे पहले मैं बात करूँ तो ये जो लेवल्स दिख रहे हैं, ये लेवल्स है आपका मई 2023 की, यानी कि अब मैं 3 साल पहले आ चुका हूँ। यहाँ पर भी देखा जाए तकरीबन 1300 रुपये के लेवल्स को ही अप्रोच करने की कोशिश की थी। तो डाउन साइड में कहीं ना कहीं 1300 का जो लेवल्स है, ये हमारे लिए ही काफ़ी क्रूशियल होने वाला है। साथ ही साथ इसके अंदर मैं बात करूँ वॉल्यूम की, तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन के दिन अप्रोक्स 11 लाख के आसपास की वॉल्यूम नोटिस की गई थी। साथ ही साथ डिलीवरी ऑफ परसेंटेज की बात करें, तकरीबन 47% की डिलीवरी इसके अंदर उठाई गई थी। वहीं पर मैं बात करूँ इसके अंदर 50 डे मूविंग एवरेज के बारे में, तो इसकी वैल्यू निकलती हुई आ रही है 1475 रुपये के आसपास। अगर मैं बात करूँ 200 डे मूविंग एवरेज के बारे में, तो इसकी वैल्यू निकलती हुई आ रही है 1620 रुपये के आसपास। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिंग व्यू, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ प्राइस फोरकास्टिंग की, तो देखिएगा 23 एनालिस्ट ने इसे कवर किया ओवर द 1 ईयर ऑफ टाइम पीरियड। अपसाइड मैक्सिमम एस्टिमेट की बात करें 2269 रुपीज़ का दिया गया है। मिनिमम एस्टिमेट की बात करें 1391 रुपये। करंट प्राइस की बात करें 1301 रुपया। तो देखा जाए अपने मिनिमम एस्टिमेट के काफ़ी नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो आपको अगेन कहना चाहूँगा मैं, अवेयरनेस के साथ काम करना है, किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं करना है। अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है तो इसके फंडामेंटल्स को एक बार ज़रूर चेकआउट करिए। अगर हो सके तो अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से ज़रूर चर्चा करिएगा। चलते चलते मैं इतना कहना चाहूँगा, जो भी मेरे चैनल में पहली बार मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहेगी।